भाइयों और बहनों, गौर और समझदारी के एक नए दौर में आपका स्वागत है। क्यों फॉर कुरान में हमारा मानना है कि शिफा सिर्फ जिस्म के लिए नहीं बल्कि रूह के लिए भी है। इसीलिए हमें कुरान पाक की खूबसूरत और हमेशा रहने वाली शिक्षाओं के लिए समर्पित एक नई सीरीज शुरू करते हुए फक्र महसूस हो रहा है। इस सफर में हम सिर्फ आयतें नहीं पढ़ेंगे, हम उनके छुपे हुए मतलब, सूरतों के नामों के पीछे के कारण, उनके समय के हालात और उन छोटी छोटी बातों में छुपी खुदाई रहस्य को खोजेंगे। हर एपिसोड कुरान पाक से एक अनमोल चीज निकालेगा, कभी एक आयत, कभी एक शब्द के पीछे छुपी कहानी या किसी सूरत के मक्का या मदीना में आने की वजह। अगले एपिसोड में हम इस बात से शुरू करेंगे कि कुरान पाक कैसे आया, एक साथ नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाले 23 सालों में, और ये आज हमें क्या सिखाता है। हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ सोचिए और आइए कुरान पाक के साथ फिर से जुड़े, एक आयत एक समय में। कुरान पाक इस्लाम की पवित्र किताब है। कुरान पाक को अल्लाह का पवित्र कलाम माना जाता है जो हजरत मोहम्मद साहब पर आया था। कुरान पाक हजरत मोहम्मद साहब पर 23 साल के समय में आया था। ये धीरे धीरे आना कुरान पाक को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कुरान पाक समय के हिसाब से नहीं है, इसके बजाय ये अध्यायों में, जिन्हें सूरत कहते हैं, और आयतों में बंटा हुआ है। सूरतें लगभग लंबाई के हिसाब से हैं, सबसे लंबी सूरत शुरू में और सबसे छोटी आखिर में। कुरान पाक के क्रम को खुदा की तरफ से माना जाता है। ये उस तरीके को दिखाता है जिस तरह अल्लाह ने इंसानों के लिए अपना पैगाम भेजना चुना। हर सूरत अल्लाह के पैगाम का एक पूरा हिस्सा है और हर सूरत के अंदर आयतें आपस में जुड़ी हुई हैं। कुरान पाक के धीरे धीरे आने से हजरत मोहम्मद साहब अपने लोगों को समय के साथ सिखा और रास्ता दिखा पाए। इससे शुरुआती मुस्लिम लोगों को धीरे धीरे इस्लाम की बातें समझने और उन्हें मानने में मदद मिली। कुरान पाक हजरत मोहम्मद साहब पर हिस्सों में आया 23 साल के समय में। यह धीरे धीरे आना 610 ईस्वी में शुरू हुआ, जब नबी करीम 40 साल के थे। अल्लाह का पैगाम 632 ईस्वी में उनके गुजर जाने तक आता रहा। मक्का में आई शुरुआती आयतें खुदा की एकता, ईमान की जरूरत और कयामत के दिन के बारे में थीं। इन आयतों में अक्सर एक गाने जैसी और लयबद्ध खूबी होती थी। इन्होंने अल्लाह की ताकत और महानता पर जोर दिया। जैसे जैसे मुस्लिम लोग बढ़ते गए, मदीना में बाद में आई आयतों में सामाजिक न्याय, कानून और सरकार के मुद्दों को बताया गया। इन आयतों ने नए मुस्लिम समाज के लिए जिंदगी जीने का तरीका बताया। इन्होंने विरासत, शादी और तलाक के मामलों को बताया, साथ ही व्यापार और दूसरे समुदायों के साथ संबंधों के बारे में भी। कुरान के धीरे धीरे आने से हजरत मोहम्मद साहब शुरुआती मुस्लिम समाज की खास जरूरतों और चुनौतियों को समझ पाए। कुरान पाक मुस्लिम समाज के असली हालात के बीच आया। आयतें हजरत मोहम्मद साहब और उनके मानने वालों के जीवन की खास घटनाओं और हालात के जवाब में आईं। कुरान की आयतों के मतलब और उनके लागू होने को समझने के लिए ये असली जिंदगी का माहौल जरूरी है। उदाहरण के लिए, जंग के बारे में आयतें तब आईं जब मुसलमान मदीना चले गए थे और जुल्म और हमलों का सामना कर रहे थे। सामाजिक और आर्थिक न्याय के बारे में आयतें मक्का में ज्यादा गरीबी और असमानता के समय आईं। अल्लाह के पैगाम आने के समय और सामाजिक हालात को समझकर हम कुरान पाक के पैगाम की बुद्धिमत्ता और उसके लागू होने को गहराई से समझ सकते हैं। कुरान पाक टुकड़ों में आया था। अल्लाह सुराह अल फुरकान 25:32 में फरमाता है, और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक साथ क्यों नहीं उतारा गया। अल्लाह जवाब देता है, हमने इसे धीरे धीरे उतारा है ताकि हम इससे तुम्हारे दिल को मजबूत करें। सुभान अल्लाह। यह सिर्फ जानकारी के बारे में नहीं था, यह बदलाव के बारे में था। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती गई, कुरान पाक नबी करीम साहब और उनके साथियों की हर मुश्किल में रास्ता दिखाता रहा। कुरान पाक ने नए मुस्लिम समाज के लिए कानून का काम किया। इसने एक इंसाफी और बराबरी वाले समाज की नींव रखी। अल्लाह के पैगाम ने शुरुआती मुसलमानों में खुदा पर मजबूत यकीन पैदा किया, सामाजिक न्याय का इरादा और भाईचारे का एहसास। कुरान पाक के आने का असर आज भी महसूस किया जा रहा है। इसका ईमान, दया और इंसाफ का पैगाम दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरित और उनका मार्गदर्शन करता रहता है। रूहानी सबक क्यों जरूरी है? आज हम अक्सर सब कुछ फौरन चाहते हैं, जवाब, इलाज, बदलाव।
लेकिन खुदा ने हमें खुद कुरान पाक के जरिए सिखाया कि सच्चा रास्ता धीरे धीरे मिलता है। इसके लिए सोच विचार, बार बार कोशिश, सब्र और दिल से मेहनत की जरूरत होती है। नबी करीम साहब पर 23 सालों में कुरान पाक आया और वो सबसे अच्छे इंसान थे। तो अगर आप अपनी जिंदगी के सफर पर हैं, जल्दी ना करें। कुरान पाक को ऐसे पढ़ें जैसे वो आपसे बात कर रहा हो, क्योंकि ऐसा ही है। कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे आने वाले एपिसोड्स में कुरान पाक के इस रहस्योद्घाटन को जारी रखेंगे। अल्लाह करे कि कुरान पाक आपके दिल को रास्ता दिखाता रहे, आपकी रूह को मजबूत करता रहे और आपकी जिंदगी पर रहमत बरसाता रहे। खुदा हाफिज।